हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुजल बायो एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर हैं क्विक रिवीजन यानी 150 प्रश्नों का क्विक रिवीजन सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक जो खोज है वो किसमें सहायक है। फटाफट जवाब दीजिए। एक का कौन सा विकल्प से है, तो एक का दूसरा विकल्प से है सहपाठी सहयोग। कौन सा विकल्प से है, दूसरा सहपाठी सहयोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है, नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 2 का चौथा विकल्प से है दंड और पुरस्कार। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चों के बारे में क्या करें, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, फटाफट जवाब दीजिए। तो तीसरा विकल्प से 1, 2, 4 सही है। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 3 क्या है, गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी क्या करे, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है परीक्षा में असफल होने के लिए किसे आप जिम्मेदार ठहराएंगे। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प 4 का सही है। तो 4 का पहला विकल्प से है उसकी योग्यता में कमी। क्या हो, उसकी योग्यता में कमी। 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो 5 का कौन सा विकल्प से है, तो 5 का तीसरा विकल्प से है लालन पालन। कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से है लालन पालन। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या करा है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 6 का पहला विकल्प से सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। 7 नंबर क्वेश्चन है, कर है जब हरजोत अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलाता, क्या करे, प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलाता तो बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। कौन सा विकल्प सही है, फटाफट जवाब दीजिए। 7 का, तो 7 का पहला ही विकल्प से उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम क्या करना, दोहराने के लिए कहना। 8 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों क्या करें, बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। 8 का कौन सा विकल्प से है, तो 8 का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प से है और पहला भी विकल्प यानी दोनों सही है, 1 और 3 सही है। चलिए इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई क्या करा है, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प 9 का सही है, तो 9 का चौथा विकल्प सही है, व्यवस्था की असफलता। यह व्यवस्था की क्या है, असफलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बच्चे को क्या करा, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया है, 8 भी हो गया है, 9 भी हो गया है। हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण और पूर्णतः आनुवंशिक है। कौन सा है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 10 का पहला विकल्प सही है, नहीं पहला विकल्प एक ही सही है, आँखों का रंग। कौन सा है, आँखों का रंग। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्राथमिक विद्यालय क्या कर रहा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है। कौन सी तकनीक क्या की है, सुझाई है। तो 11 का पहला विकल्प सही है। कौन सा, पहला विकल्प से अनुदेशात्मक पाठ। क्या होना चाहिए, अनुदेशात्मक पाठ। 12 नंबर क्वेश्चन है, कूटुका, देखिएगा ध्यान से जवाब दीजिएगा। अरे एक अध्यापक क्या करे, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझाना चाहिए। आर में है तर्क करा है, कक्षा में विद्यार्थी
एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो कौन सा विकल्प 12 का सही है? तो 12 का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? तीसरा विकल्प से ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कर रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो 13 का कौन सा विकल्प से है? तो 13 का चौथा विकल्प से है, बच्चे में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए ही, यानी नहीं दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित करने में सबसे ज़्यादा मददगार है? 14 का पहला विकल्प से विद्यार्थियों में योग्यताओं की संवर्धित धारणा विकसित करना। क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में योग्यताओं का संवर्धित धारण विकसित करना। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 5 वर्षीय नसीमा क्या कर रहा है? 5 वर्षीय नसीमा को यह गलत है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। क्या होता है? चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? फटाफट जवाब दीजिए। 16 का कौन सा विकल्प 15 का कौन सा विकल्प सही है? तो 15 का दूसरा विकल्प से है केंद्रीयता। क्या होना चाहिए? केंद्रीयता। 16 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं क्या करा है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। क्या है प्राथमिक उद्देश्य? तो 16 का दूसरा विकल्प से छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार क्या करना चाहिए? रूपांतरित करना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या करें? निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यार्थियों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? 17 का कौन सा विकल्प से है? 17 का पहला ही विकल्प से है, परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का क्या करना? अर्जन करना। 18 नंबर क्वेश्चन है, करें बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं की भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। तो 18 का पहला विकल्प सही है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त से रूप में हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक पे ही विकल्प गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए और ध्यान से जवाब दीजिए। निम्न क्या करें? निम्न में से कौन सी बच्चों में समाजीकरण की द्वितीय संस्था है? समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। 19 का कौन सा विकल्प से है? 19 का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? तीसरा विकल्प सही है। ये परिवार हो गया, पहला क्या हो गया? परिवार हो गया प्राथमिक, दूसरा मीडिया और धार्मिक संस्था, और विद्यालय क्या हो गया? द्वितीय हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका क्या करे? एक अध्यापिका अपना कक्षा के लिए ले वायवस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसे प्रयोग करने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो 20 का तीसरा विकल्प से है, अधिगम के लिए आकलन। क्या करा? अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को 21 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प से है? तो तीसरा विकल्प से है, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देना चाहिए। 22 नंबर है, ये रहा 22 नंबर, फटाफट जवाब दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तर्क कर रहा है प्रस्तुतिकरण। क्या कर रहा है? प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जागरूकता को पूरा कर पाते हैं, जैसे पठन। क्या कर रहा है? जैसे कि पठन विकारों से सुझाव सूझते विद्यार्थी। कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दीजिए। 22 का तो 22 का पहला ही विकल्प सही, ए और दोनों सही है। आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है निम्न में से कौन सी विचारधारा, क्या करें, निम्न में से कौन सी विचारधाराओं बच्चों के अधिगम को क्या है, अवरोधक है। तो 23 का कौन सा विकल्प सही है, तो 23 का दूसरा विकल्प से अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियों करना एक लाजनक कार्य है, यही यानी अवरोधक है। 24 नंबर क्वेश्चन है 2 से क्या करा, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, 2 से जो 6 वर्ष का अवधि है उसे क्या कहा जाता है। 24 का तो प्रारंभिक बचपन, क्या है वो, प्रारंभिक बचपन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अरे एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 25 का दूसरा विकल्प सही है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से क्या है, लगे हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर कह रहा है एक शिक्षिका यह कह रहा है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और इनके अनुसार व्यवहार करती है, और उनके अनुसार क्या करती है, व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है, फटाफट जवाब दीजिए 25 का। तो 25 का दूसरा विकल्प से जेंडर स्थिरता का उदाहरण है, किसका है, जेंडर स्थिरता का उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन है सामग्री को कई तरीके से क्या करें, सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने का प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो कौन सा विकल्प 26 का सही है, तो 26 का चौथा विकल्प यानी श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, यानी चारों मिलेगी। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को उनको सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो कौन सा विकल्प सही है 27 का, तो 27 का तीसरा विकल्प से अधिक संज्ञान, क्या होना चाहिए, अधिक संज्ञान। 28 नंबर क्वेश्चन है फिल्मों और विज्ञानों, क्या करा है, फिल्मों और विज्ञानों में व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों, क्या करा है, तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो कौन सा विकल्प 28 का सही है, तो 28 का दूसरा विकल्प सही है मीडिया और द्वितीयक, मीडिया और द्वितीयक। 29 नंबर क्वेश्चन है ले वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। कौन सा जो ऐसा कार्य है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का क्या करता है, सुगम बनाता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही है, कौन सा, 1 और 2 सही है, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, यानी संतुलन नहीं होगा और पुरस्कार भी नहीं होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है 4 साल के राहुल, क्या कह रहा है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर यह बोला मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है, तो 30 का तीसरा विकल्प से है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है करें विविध आवश्यकताओं वाले, क्या करा है, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए, किसके विकल्प निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो कौन सा विकल्प 31 का सही है, तो 31 का चौथा विकल्प से है, कौन सा, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। 32 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है एक शिक्षक को क्या है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, कौन सा गतिविधियों का, फटाफट जवाब। 32 का दूसरा विकल्प सही है सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। 33 नंबर क्वेश्चन है 33 बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क कर रहा है बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है। तो 33 का कौन सा विकल्प सही है, तो 33 का चौथा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प से ए और आर दोनों क्या है, गलत है, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन है कारण निम्नलिखित में से
पार का सही उदाहरण है। पार जो है उसका सही उदाहरण क्या है? तो 34 का दूसरा विकल्प से संकेत एवं इशारे देना, संकेत एवं इशारे देना। 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? तो 35 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प सही है, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। 36 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले क्या करें, अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? तो 36 का कौन सा विकल्प सही है? तो 36 का चौथा विकल्प से है, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्राप्त करें। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों को विफलता को कम किया जा सकता है? तो 37 का पहले विकल्प सही है, जो उनके सामाजिक संदर्भ से क्या हो, जुड़ा हो। 38 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्त करने चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो 38 का पहला विकल्प से कलन विधि, क्या है? कलन विधि। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है? क्या होता है? प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो 39 का प्रारंभिक बाल अवस्था में, कौन सा? प्रारंभिक बाल अवस्था में, दूसरा विकल्प से है। 40 नंबर क्वेश्चन है, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? फटाफट जवाब दीजिए 40 का। तो 40 का पहला विकल्प से प्रगतिशील कक्षा कक्ष, क्या है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष। 41 नंबर क्वेश्चन है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़ियाँ व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? 41 का कौन सा विकल्प से है? तो 41 का तीसरा विकल्प से जेंडर पक्षपात, क्या दर्शाता है? जेंडर पक्षपात दर्शाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो 42 का कौन सा विकल्प से है? तो 42 का तीसरा विकल्प से है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास। 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाता है? किसे नए ज्ञान के निर्माण का क्या बनाता है? आधार बनाता है। तो 43 का पहला विकल्प से, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। 44 नंबर है, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो 44 का कौन सा विकल्प सही है? तो 44 का पहला विकल्प से महारत हासिल करने की दिशा उन्मुख लक्ष्य। 45 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण है। 45 नंबर फटाफट जवाब दीजिए। कथन है, बच्चों सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। तो फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 45 का? तो 45 का तीसरा विकल्प से ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। परिवार जो है सामाजिकरण का प्राथमिक अभिकारक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती हैं जब वह एक बच्ची का जिज्ञासा पहले बनाने में मदद करती हैं? क्या करते हैं? पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से। तो 46 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से पाढ़, क्या है? पाढ़। 47 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो 47 का तीसरा विकल्प से जेंडर रूढ़िवादिता। क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन विकल्प की पहचान है? व्यवहार कौन सा पठन विकल्प की पहचान है? तो 49 का तीसरा विकल्प से बार बार स्वभाव बदलना। बार बार क्या करना? स्वभाव बदलना। सॉरी 48 का है। 48 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस सिद्धांत पर क्या करें? किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहले करके व चर्चा करके सक्रिय भागीदारी करके क्या करते हैं? सीखते हैं। यह क्या है? तो 49 का तीसरा विकल्प से सामाजिकरण, सामाजिक संरचनावादी, सामाजिक संरचनावादी। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो 50 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से भ्रांतियों के प्रचुरतर हेतु प्रयोग व अवलोकन करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, जिन प्रजाति के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? संरक्षण। तो 51 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। किसमें? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। 52 नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर है? 52 नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क कर देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही और क्या गलत? फटाफट जवाब दीजिए 52 का। तो 52 का तीसरा विकल्प से क्या करा? आधिकारिकता एवं सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिन्यास। 53 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 53 का चौथा विकल्प से है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में क्या कर मदद करने के तरीके की खोजना। अब है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिए। कितना है? 54 नंबर। कह है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो 54 का दूसरा विकल्प से है निजी विद्यालयों में आरक्षण। निजी विद्यालय में क्या? आरक्षण। 55 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अधिगम क्या करें? विद्यार्थियों में अधिगम सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? किस रणनीति से बचना चाहिए? तो चौथा विकल्प से निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, करें नए स्पष्टीकरण। क्या करें? नए स्पष्टीकरण तैयार करना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग में से परे जाना और परिमाणों का मूल्यांकन करना निम्न में से किससे महत्वपूर्ण भाग है? किसका महत्वपूर्ण भाग है? तो 56 का तीसरा विकल्प से है समस्या समाधान। किसका? समस्या समाधान का। 57 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क है समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत औपचारिक व अनौपचारिक संसाधनों यानी साधनों के जरिए होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 57 का पहला विकल्प से ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसका? ए का। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्या करा? आनव 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। ले वागोस्की के सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शाता है? तो 58 का पहला विकल्प है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। 59 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा क्या कह? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? फटाफट जवाब दीजिए। तो लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या करें? निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करती हैं? तो 60 का
चौथा विकल्प सही है सामाजिक वर्तिकाग्रह। चलिए हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों में एक संप्रति, क्या करें, विद्यार्थियों में एक संप्रति के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। तो 61 का दूसरा विकल्प से है नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना। 62 नंबर क्वेश्चन है करें किसी समस्याओं को, क्या करें, किसी समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका, क्या करें, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो 62 का तीसरा विकल्प से है विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें नकल करने के लिए कहें। 62 का तीसरा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है, सॉरी कौन सा तीसरा, इसलिए तो सोचे वो कैसे हो जाएगा। ऐसे संकेत दे जो प्रारंभिक स्कीमा व रचना क्या हो, सक्रिय हो, वही तो सोचे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है करें डैश, डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है, कौन है? तो 63 का चौथा विकल्प से है परिवार, क्या, परिवार। अब 64 नंबर क्वेश्चन है करें ले वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 64 का? तो 64 का पहला विकल्प सही है, 1 और 2 सही है, सांस्कृतिक और भाषा। कौन सा? सांस्कृतिक और भाषा। 65 नंबर है करें एक शिक्षक, क्या करें, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही डैश का उदाहरण है। तो 65 का कौन सा विकल्प से है? तो पहला विकल्प से जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता। 66 नंबर है करें वो विद्यार्थी, क्या करें, वो विद्यार्थी ध्यान न्यूनता, क्या करें, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? तो 66 का दूसरा विकल्प से है किसी दिए गए कार्य, क्या करें, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक क्या करना, जारी रखना, चुनौतियों को यही हो सकता है। 67 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण, क्या करें, शिक्षण अधिगम की रचनावादी दृष्टिकोण है, क्या है रचनावादी दृष्टिकोण? फटाफट जवाब दीजिए। तो 67 का तीसरा विकल्प से अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप से देखता है। 68 नंबर है करें निम्न में से, क्या करें, निम्न में से कौन से, करें निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम को जुड़ाव प्रभावित होता है? तो कौन सा विकल्प 68 का सही है? तो 68 का तीसरा विकल्प से, कौन सा तीसरा विकल्प से 1 2 3 4 से है पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल और बच्चों का आत्मसम्मान। 69 नंबर क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके समष्टि विकास क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापक और मूल्यांकन, यानी पहला ही विकल्प सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है करें 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उचित द्वितीय शब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? तो 70 का दूसरा विकल्प से तार प्रसित वाचन, तार प्रसित वाचन। 71 नंबर क्वेश्चन है करें वंचित, क्या करें, वंचित हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति के स्कूली पाठ्यक्रम को समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर पाता है? तो 71 का दूसरा विकल्प से शिक्षा की समस्या, क्या है, शिक्षा की समस्या। 72 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की असफलता, क्या करें, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो 72 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय के सीखने की गतिविधियाँ क्या संज्ञान नहीं करते हैं।
73 नंबर क्वेश्चन है, करें शिक्षिका के क्या करें शिक्षिका के विद्यार्थी की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है सही है? तो 73 का कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने में बेहद क्या प्रभावित करती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे क्या करें जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को सहमति करता है? किन दो मूल क्या करता है सहमति करता है? तो 74 का पहला विकल्प से है समायोजन व समावेशन। 75 नंबर क्वेश्चन है, पूजा अपनी दोस्तों को कहती है कि हमें कक्षा में नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो 75 का कौन सा विकल्प से है? तो 75 का पहला विकल्प से आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। 76 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का जो केंद्र है वो कैसा होना चाहिए? तो चौथा विकल्प से अधिगमकर्ताओं को क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। 77 नंबर क्वेश्चन है, क्या सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाले कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो 77 का कौन सा विकल्प सही है? तो 77 का दूसरा विकल्प से प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना करें, इसी से बचना चाहिए। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता का योगदान देता है? 78 का कौन सा विकल्प से है? तो 78 का दूसरा विकल्प से है गैर पारंपरिक पाठ्यक्रम। 79 नंबर क्वेश्चन है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो 79 का तीसरा विकल्प है समस्या समाधान में। 80 नंबर क्वेश्चन है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जागरूक शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती हैं? तो 80 का पहला विकल्प से प्रारंभिक समाजीकरण क्या कहलाती हैं? प्रारंभिक समाजीकरण कहलाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रयत्नों का संरक्षण क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है? तो 81 का पहला विकल्प से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसमें है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का क्या पूर्वगामी है? तो विकास कहने पहला विकल्प पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 83 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो 83 का पहला विकल्प से है अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने, क्या फटाफट जवाब दीजिए। तो 84 का पहला विकल्प से है क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 85 नंबर क्वेश्चन है, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है?
तो 85 का चौथा विकल्प से त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद है 86 नंबर, करें कोहलबर्ग क्या करा है, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता क्या है, पारंपरिक नैतिकता की तीसरे अवस्था को क्या कहा जाता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 86 का दूसरा विकल्प से कौन सा, दूसरा विकल्प से अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अब हम लोग चलेंगे 87 नंबर पे। ये रहा 87 नंबर, कर है रसीम क्या कर, रसीम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकल्पों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती हैं। समूह भी क्या करते हैं, बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। तो दूसरा विकल्प से लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का क्या है, सिद्धांत है। 88 नंबर क्वेश्चन है, लड़कियों क्या करें, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है, यह किसको दर्शाता है। तो 88 का जेंडर रूढ़िवादिता, क्या चीज़ का, जेंडर रूढ़िवादिता को। 89 नंबर क्वेश्चन है, करें रमणीक कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो फटाफट जवाब दीजिए। 89 का कौन सा विकल्प से है, तो तीसरा विकल्प से है, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार क्या करें, समाधानों का प्रावधान करके। 90 नंबर क्वेश्चन है, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है। ये पठन वैकल्य का किसका है, पठन वैकल्य का। अब हम लोग चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। 91 नंबर क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित क्या करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। तो पहला विकल्प सही है, यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। यही विकल्प गलत है और सही हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग क्या करें, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो 92 का पहला है प्रथा पूर्व, क्या करें, प्रथा पूर्व चरण। 93 नंबर क्वेश्चन है, करें बाल केंद्रित, क्या करें, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। तो 93 नंबर का दूसरा विकल्प से ज्ञान की सक्रिय संरचना की क्या होना चाहिए, प्रक्रिया को। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्या करें, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 94 नंबर का चौथा विकल्प से है, बुद्धिमत्ता विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से क्या है, अधिक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। तो 95 नंबर का चौथा विकल्प से है, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। 96 नंबर क्वेश्चन है, करें बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावनाओं को बढ़ावा देता है, तो 96 नंबर का पहला विकल्प से है, बच्चे अधिगम के प्रति क्या होगा, अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचना विचार अधिगम की प्रक्रिया में डैश की महत्व पर जोर देती है। तो कौन सा विकल्प सही है 97 का। तो 97 का पहला विकल्प से पारस्परिक क्रियाओं। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, क्या नहीं है। तो 98 का चौथा विकल्प से है, सरकार जो है प्राथमिक कारक का नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चे को सीखना संदर्भ में होता है, बच्चों का सीखना कहाँ होता है, संदर्भ में होता है। तो कौन सा विकल्प सही है।
तो 99 नंबर का तीसरा विकल्प से सामाजिक सांस्कृतिक। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक। आज का 100 यानी पूरे 100 नंबर क्वेश्चन है डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों क्या करें जो कि दूसरे मनोदशाओं स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देती है। तो कौन सा विकल्प 100 नंबर का सही है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 100 नंबर का पहला ही विकल्प से अंत व्यक्ति। 101 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सांसद क्या करें भारतीय सांसद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो 101 का दूसरा विकल्प से निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। 102 नंबर है प्रगतिशील कक्षा में क्या करें प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते हैं समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो 102 का तीसरा विकल्प से है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सही है लेकिन 3 क्या है? गलत है। 103 नंबर है निम्न में से क्या करें निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? समालोचनात्मक चिंतन में जो है क्या शामिल है? तो 103 का पहला विकल्प से है प्रासंज्ञान विश्लेषण मनन यानी तीनों शामिल है। 104 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सा संस्था जिम्मेदार है? तो परिवार है यानी 104 का तीसरा विकल्प सही है। 105 नंबर क्वेश्चन है एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठी की सहायता और मार्गदर्शन करवाती हैं वे किस सिद्धांत के कार्य गठन और उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं? 105 का पहला विकल्प से लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। ठीक है। 106 नहीं, चलिए 109 नंबर पर चलते हैं। 109 नंबर है निम्न में से क्या करें निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाओं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा की एक क्या प्रभावकारी है? तो 109 नंबर का कौन सा विकल्प से दूसरा विकल्प से 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। तो कह रहा है संकल्पना मानचित्र का क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। विविध सामग्रियों का प्रभाव होना चाहिए। कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। ठीक है, मूर्त से नहीं मूर्त से होना चाहिए। 110 नंबर है कह रहा है डैश बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है। क्या है बच्चों का समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है? तो परिवार है। 110 का चौथा विकल्प सही है। ये रहा 111 नंबर। चलिए इसका जवाब दीजिए। 111 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से क्या करें निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे व लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर को दर्शाता है? तो पहला ही विकल्प से बच्चों क्या है पियाजे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं। जगत का अनुभव करने पर क्या जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। 112 नंबर है करें व्यवसाय क्या करें व्यवसाय के संपर्क को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैक्स बोर्ड दिखलाए। इस युक्ति से उस छात्र में क्या होगा? 112 का दूसरा विकल्प से जेंडर रूढ़िवादिता में क्या होगा? लचीलेपन में प्रोत्साहित मिलेगा। 113 नंबर है इनमें से कौन सी विधि क्या करें इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? समावेशन के अनुरूप नहीं है। 113 का चौथा विकल्प से है श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। ये असम नहीं है अभी। 114 नंबर है करें सिरजा को पूरा यकीन है कि वह गणित में आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी और इसीलिए उसने उस विषय में मेहनत
करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका उसे मंद अपेक्षा ही है। इसे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो 114 का दूसरा विकल्प से है अधिगम असाध्य का अनुभव कर सकती हैं। 115 नंबर है करा है संकल्पनात्मक। क्या करा है? संकल्पनात्मक चित्रण नए संपत्तियों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? तो 115 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। 116 नंबर क्वेश्चन है समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? 116 का पहला विकल्प से है बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 117 नंबर है एक 5 वर्षीय बच्चों को 16 फूल का चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय कि बच्चे अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। कौन सा विकल्प सही है 117 का? तो श्रेणीबद्धता का क्या? वर्गीकरण दूसरा विकल्प सही है। 118 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा 118 नंबर। 118 करें बहुभाषिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सा विकल्प 118 का सही है? तो 118 का दूसरा विकल्प से है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। 119 नंबर है बिंदु। क्या करा है? बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी क्या करें? मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लेते हैं। ये गुण किस ओर संकेत करती हैं? तो 119 का दूसरा विकल्प से सृजनात्मकता। क्या चीज़? सृजनात्मकता। 120 नंबर क्वेश्चन है, 120 नंबर ये रहा करें निम्न में से क्या करें? निम्न में से कौन सा सवाल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? तो कह रहे 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का क्या तरीका है? 121 नंबर है कह रहे हैं एक कक्षा में क्या करें? एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? तो 121 का दूसरा विकल्प से रचनावादी, संरचनावादी। क्या है? संरचनावादी है। 122 नंबर है विकास का कौन सा सिद्धांत? विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिर की ओर होता है? तो 122 का कौन सा विकल्प सही है? 122 का दूसरा विकल्प से अधोगामी। क्या है? अधोगामी। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। क्या है? अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहा है। स्वयं को क्या करता है? निर्देश देता रहा है। लेवायोस्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 123 का दूसरा विकल्प से व्यक्तिगत वाचन। क्या है? व्यक्तिगत वाचन। 124 नंबर है एक विद्यालय। क्या करा है? 124 नंबर एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय की यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी तीसरा विकल्प सही है। 125 नंबर है करें निम्नलिखित में से क्या करें? निम्नलिखित में से अवदान, कमी, अति सक्रियता और व्यक्तिकर्म वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? फटाफट जवाब दीजिए 125 का। तो 125 का दूसरा विकल्प से है आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। 126 नंबर है रमन कक्षा 4 में पढ़ता है। कितना में पढ़ता है? 4 में। उसे कम दिखता है,
उसे तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो 126 नंबर का तीसरा विकल्प से है उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। 127 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो 127 का दूसरा विकल्प से है रटने पर आधारित अधिगम यानी अवधारणात्मक समझ पर, यानी इसके नहीं इस पर करते हैं, अनुशंसा करती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन यानी 128 नंबर है विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। 128 का तीसरा विकल्प से त्रुटियों अध्यापक के विद्यार्थियों को सोच समझ को क्या करते हैं, अवसर देती हैं। त्रुटियों अध्यापक के विद्यार्थियों को सोच समझने पर अवसर देती हैं। 129 नंबर है वह खेल क्या करे, वह खेल जो बच्चों दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है। तो वह कल्पनाशीलता वाले खेल कहलाता है। क्या कहलाता है, कल्पनाशीलता वाले खेल कहलाता है। 130 नंबर है पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार विकास किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल क्या है, पूर्व संक्रियात्मक काल है। चलिए 131 नंबर कथन और कारण है, सोच के जवाब दीजिएगा। अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क है मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा में पृथक करना, सही विकल्प चुनिए। तो यानी क्या है, ए सही है और आर गलत है। 131 नंबर का तीसरा विकल्प सही है। 132 नंबर है अध्यापक को क्या करें, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो 132 नंबर का चौथा विकल्प से है सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए। अधिगम संदर्भ के लिए समूह विविधता क्या करना चाहिए, इस्तेमाल कर सकें। 133 नंबर है, ये रहा 133, फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम जो है किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो चौथा विकल्प से है 1, 2, 3 चारों के द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों द्वारा, विद्यालय से संबंधित, अध्यापक से संबंधित कारकों से। 134 नंबर है कह रहा है अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। पर्यावरण अध्ययन क्या करता है, पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने में एक कदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे सम्मानित करेगी। फटाफट जवाब दीजिए। तो 134 का चौथा विकल्प से कौन सा, चौथा विकल्प से रटन सीखना, यह है दृष्टिकोण जानना, समालोचना चिंतन और खोजबीन, यानी ये चारों विकल्प सही, 3 विकल्प सही है, 2, 3, 4। 135 नंबर है कह रहा है निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक संस्थाएं हैं। फटाफट जवाब दीजिए। तो 135 का चौथा विकल्प से परिवार एवं पास पड़ोस, कौन है, परिवार एवं पास पड़ोस। 136 नंबर है, देखिएगा बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्लियों के पैर हैं। बच्चा पंजे। अध्यापक सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है। बच्चा यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया किस विशेषता पर प्रकाश डाल जा रहा है। तो कौन सा विकल्प 136 का सही है। तो 136 का तीसरा विकल्प से है पाढ़, कौन सा विकल्प से है, तीसरा पाढ़। 137 नंबर है कथन है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं मुद्रित समृद्धि परिवेश आवश्यक है। कारण है भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 137 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से है
ए और दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। किसका? ए की। 138 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य संवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता संरचना में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्ति के अति निर्भरता और दूसरे नज़र चुराना किन बातों के प्राथमिक लक्षण हैं? तो 138 का तीसरा विकल्प है सोलिन और एस्पेरेंटम। 139 नंबर है, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुसाध में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती हैं? तो 139 का दूसरा विकल्प है बच्चों के प्रयत्न को। 140 नंबर है, विद्यार्थियों के क्या करें, विद्यार्थियों के अधिगम के उन्नति होने की संभावना कब है? तो 139 का दूसरा विकल्प से है अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। 141 नंबर है, करें विद्यालय क्या करें, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनमें से इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के अनुरूप में कार्य कर रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है? सॉरी हाँ ठीक है, द्वितीय। क्या है? द्वितीय। 142 नंबर है, डैश क्या करें, डैश में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके क्या करते हैं, लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं, लेखांश के संवाद पे आगे बढ़ाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है 142 का? 142 का पहला विकल्प से है अन्योन्य शिक्षण। क्या है? अन्योन्य शिक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में क्या है, सही नहीं है? तो 143 का कौन सा विकल्प से? 143 का पहला विकल्प सही है। कौन सा? पहला विकल्प से है यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने में क्या है, आसान तरीका है। ये रहा 144, निम्नलिखित में से कौन सी क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निष्कर्षता वाले विद्यार्थियों को समावेशन का सफल क्रिया बनने हेतु प्रभावशाली है? तो तीसरा विकल्प से कौन सा? तीसरा विकल्प से 1 और 2 सही है, 3 4 क्या है, गलत है। विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के लिए व बुद्धि संसाधनों का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण क्या करना चाहिए, करना चाहिए। 145 नंबर है, करा है विद्यालयों में क्या करें, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ क्या बढ़ता हो। तो कौन सा विकल्प सही है 145 का? तीसरा विकल्प से अमूर्त से मूर्त और स्थानिक से वैश्विक। चलिए अब हम लोग नज़दीक ही आ गए हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देख कर लेते हैं। तो 146 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अनुसूचित क्या करें, अनुसूचित जातियों की जनजातियों से बड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश पर स्तर पर हैं। कौन सा विकल्प 146 का सही है? तो पहला विकल्प से प्रतिकूल। क्या है? प्रतिकूल। 147 नंबर है, ले वाइगोत्स्की ने क्या करा, ले वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? फटाफट जवाब दीजिए 147 का। 147 का पहला विकल्प से निजी संवाद। क्या है? निजी संवाद। 148 नंबर है, जेंडर भूमिका डैश है, जेंडर भूमिका डैश है, क्या है? तो अधिग्रहित व्यवहार है। क्या है? अधिग्रहित व्यवहार है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा युग सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने में क्या करता है, सुसाध्य करता है? तो 149 का तीसरा विकल्प सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 4 गलत है और पहला गलत है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि? तो
तो 50 का कौन सा विकल्प से, पहला ही विकल्प से अधिगम को अधिक क्या करते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। अब आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए 150 में कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।